हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर एक प्रोटोजोआ किस प्रकार से न्यूट्रिशन इनटेक करता है और किस प्रकार से उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस को जानना है। तो हम सभी जानते हैं प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दुनिया का सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उसके पास किसी प्रकार के आर्गन और ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। तो कंडीशन ये है कि तो ऐसे कंडीशन में फूड को किस प्रकार से इनटेक करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब प्रोटोजोआ पानी के अंदर होता है तो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गीज, माइक्रोबैक्टीरिया, यही सब होंगे। तो जब प्रोटोजोआ ऐसे किसी ब्लू ग्रीन एल्गीज को वगैरह को दिखता है तो वो क्या करता है, एक फूड कप का फॉर्मेशन करता है। इसने तो मैंने लिख दिया फूड कप का फॉर्मेशन। तो स्यूडोपोडिया से जब वो फूड कप का फॉर्मेशन करता है तो जैसे ही वो एक गड्ढा बनाता है तो पानी के साथ साथ बैक्टीरिया भी कहाँ चला जाता है, उसके उस फूड कप में चले जाते हैं। और जब वो फूड कप में चला आता है तो ये जो स्यूडोपोडिया होती है धीरे धीरे इनके चारों तरफ से क्या कर इनकॉर्पोरेट कर जाती है, यानी ये जो स्यूडोपोडिया है वो धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। इस तरह से और जब स्यूडोपोडिया एक्सटेंड कर जाए तो धीरे धीरे ये आपस में एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कहाँ चला जाता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर चला आता है। तो जब प्रोटोजोआ किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी इनटेक ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी आर कॉल्ड इंजेक्शन। और आफ्टर द इंजेक्शन जब वो उनके साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, उस फूड वैक्यूल के चारों तरफ लाइसोसोम को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जब लाइसोसोम प्रोड्यूस हो जाता है तब यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेगा, लाइसोसोम के जो पाउच बनेंगे वो ये वन बाय वन क्या करेंगे, इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे फूड वैक्यूल फ्यूज होगा वैसे वैसे अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डाइजेस्ट होना शुरू कर देगा। और जब लाइसोसोम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड होगा और ये पूरी तरह से, जब तक वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है। और जब लाइसोसोम पूरी तरह से इस बैक्टीरिया को डिसॉल्व कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन कहते किसे हैं कि जब एक लार्ज मॉलिक्यूल को हम सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड डाइजेशन। तो यहां पर एंजाइम ही हो रहे हैं, ये धीरे धीरे इनको क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। और आफ्टर द फ्यूजन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जा रहा है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। और जब पूरी तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व हो गया तब अब होता क्या है, जब पूरा फूड पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो धीरे धीरे करते हैं वो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होना शुरू कर देता है। तो जब पूरी तरह से सारा फूड पार्टिकल साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू द फूड वैक्यूल एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी फूड पर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जब साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, उसके बाद एक प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब वो डाइजेस्टेड फूड जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है जब उसको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स अपने यूज में करने लगते हैं, अपने ढंग से यूटिलाइज करने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यानी जब फूड पार्टिकल पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे ग्लूकोज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया लेगा तो उसको तोड़ेगा, तोड़ने के रिजल्टेंट में एटीपी में निकालेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यानी द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल विच आर ए बीइंग ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आर यूज्ड बाय सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड एसिमिलेशंस। और जब ये एसिमिलेट हो जाते हैं तो अब सोचिए वो जो हमारा फूड वैक्यूल है जहां से सारे फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होते गए, तो कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट इसी फूड वैक्यूल में रह जाते हैं। तो बॉडी को अब इनकी जरूरत होती नहीं है, इस नाते बॉडी क्या करता है, फिर से इनको अपने साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन से लगा देता है और सेल मेम्ब्रेन से इसको बहुत पूरी तरह से बाहर फेंक दिया जाता है। और जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन, यानी पूरी तरह से उसको बाहर फेंक देना।